हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का 2 अंक वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर के 6वां तक का जो होता है 2 अंक वाला होता है। तो उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो पर देखने वाले हैं। उन प्रश्नों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स बन पाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से। सबसे पहले पहला इकाई देख लेते हैं जिसमें अध्याय 2 और अध्याय 4 है, अम्ल क्षारक एवं लवण तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इन दोनों पार्ट में से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। तो चलो देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि पीएच मान क्या है। तो पीएच मान क्या है उसको बताना, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पूरी नाम क्या होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। फिर पीएच स्केल, अगर पीएच आ गया तो पीएच स्केल भी पता होनी चाहिए। कब उदासीन होता है, कब अम्लीय होता है, कब क्षारीय होता है, ये सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। फिर नेक्स्ट वन चलते हैं, अम्ल तथा क्षार के प्राकृतिक स्रोतों के नाम। प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से उसको आपको पता होनी चाहिए। फिर भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिखना है। फिर घ्राण सूचक के द्वारा अम्ल तथा क्षार की पहचान कैसे की जाती है इसको बताना है। फिर प्रश्न क्रमांक 5वां, ताजे दूध के पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा इसको आपको बताना है। क्लियर है। तो आपको पता ही है इसमें क्वेश्चंस तो ज्यादा होगी क्योंकि ये निचोड़ सीरीज में हम प्रीवियस ईयर भी देखते हैं, मॉडल पेपर भी रखते हैं, इंक्लूडिंग क्वेश्चन बैंक भी इसमें इंक्लूड रहता है। इस वजह से क्वेश्चंस की नंबर जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, बट ये कहीं ना कहीं आपके लिए है क्योंकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, इधर उधर ना जाना पड़े, इसलिए सब कुछ एक ही जगह आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलेंगे वीडियो के साथ ही साथ। फिर प्रश्न क्रमांक 6वां देख लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता, उसकी कारण लिखना है आपको। फिर प्रश्न क्रमांक 7वां, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल क्षार की पहचान कर सकता है ये आपको बताना है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग का प्रश्न क्रमांक 8वां 9वां आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है, धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को एक उदाहरण देकर समझाना है। फिर प्रश्न क्रमांक 9वां, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिख लेना है। फिर प्रश्न क्रमांक 10वां, निम्नलिखित में से अम्ल तथा क्षारों को पहचानना है। तो अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक भी पहचानने वाला थे तो आता है, तो 2 इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दोनों को अच्छे से कर लेना है। फिर प्रश्न क्रमांक 11वां, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है क्यों, इन चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 12वां, क्या क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, अगर हाँ तो विलयन क्षारीय क्यों होते हैं, इन चीजों को आपको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 13, पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी उसको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 14 देखो, 2 पदार्थ ए और बी का पीएच मान क्रमशः 8.2 2.5 है, इनमें से कौन सा पदार्थ अम्लीय और कौन सा क्षारीय होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीएच स्केल से पता होना चाहिए कि 7 वाला उदासीन होता है और 7 से पहले अम्लीय और 7 के बाद वाला क्या होता है, क्षारीय होता है। क्लियर है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर प्रश्न क्रमांक 15वां, क्या बोला जा रहा है कि मैंडलिप की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए थे, उनमें रखे गए तत्वों के नाम आपको लिखना है। फिर दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी उसको बताना है। किसी वर्ग में आयनन ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तन होती है उसको लिखना है। फिर समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता में क्या प्रभाव होती है, विद्युत ऋणता में क्या प्रभाव होती है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन जो है करनी होती है। किस वर्ग की तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है उसको आपको लिख लेना है। क्लियर है। फिर प्रश्न क्रमांक 20 से देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, वर्ग का नियम किसे कहते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, आवर्त सारणी में इसका स्थान आपको बताना है। ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 22वां, परमाणु क्रमांक 13 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, या कौन से वर्ग से संबंधित है। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। फिर प्रश्न क्रमांक 23, आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक तत्वों में बांटा गया है। फिर प्रश्न क्रमांक 24, आवर्त से आप क्या समझते हैं, इन चीजों को आपको एक्सप्लेन कर लेना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चंस की नंबर्स थोड़ी सी ज्यादा है, बट आपको पता ही ये निचोड़ सीरीज है, इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको जरूर कर लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट वन चलते इस पर, इकाई 2 से जहां से आपका एक क्वेश्चन आने हैं, छोटा छोटा ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, जैसे कि दैनिक जीवन में रसायन और हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न। तो इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते, जैसे कि पहला स्क्रीन पर है, नमक के 2 प्राकृतिक स्रोत लिखना है, नमक कहां से पाए जाते हैं उनको लिखना है। फिर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है। फिर उत्फुलन किसे कहते हैं इसको आपको
लिख लेना है। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 बेकिंग पाउडर किन यौगिक का मिश्रण है उसको लिखना है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के किस गुण के कारण डॉक्टर इसका उपयोग हड्डियों को स्थिर रखने के लिए करते हैं। आखिर उसमें ऐसा कौन सा गुण पाया जाता है कि जिसके वजह से डॉक्टर उसका उपयोग करते हैं, आपको लिखना है। ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 6 उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 7 में क्या बोला जा रहा है कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। ठीक है, इन चीजों को लिखना है। प्रश्न क्रमांक 8वां 9वां 10वां इसी तरह के सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। फिर आईयूपीएससी वाली नाम वाले जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को भी आपको कर लेना है। ठीक है, फिर अगला इकाई पर चलते हैं। इसमें देखो इकाई 3 पर ऊष्मा एवं तापमान ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत, ये पार्ट 3 और पार्ट 18 यहां से भी एक क्वेश्चन आपका आना है बोर्ड एग्जाम पर। तो देखो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ऊष्मा किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है। फिर आपको क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 3 पर ऊष्मा के व्यवहारिक और असही मात्रक क्या है, उनमें क्या संबंध होता है, उन चीजों को लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 4 विशिष्ट ऊष्मा की आपको क्या करना है, परिभाषा लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 5वां में बर्फ एवं भाप की गुप्त ऊष्मा को लिखना है। किलो कैलोरी की परिभाषा लिखना है। बायोगैस क्या है, अब 18 पार्ट पे चले जाते हैं। बायोगैस, सोलर कुकर की 2 लाभ, ज्वलन ताप, एलपीजी व बायोगैस में कौन सा ईंधन अच्छा है, क्यों, उसको बताना है। बायोगैस के कोई 2 उपयोग लिखना है। पवन ऊर्जा के कोई 2 उपयोग लिखना है। आप लोग याद रखना कि साइंस में आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन लगभग सेम होती है ना। इसलिए आपको अगर 3 मार्क्स वाला कर लेते तो 2 मार्क्स में भी उसको पूछा जा सकता है और 2 मार्क्स में किया तो उसको 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से करेंगे। लास्ट यूनिट देख लेते हैं, इकाई नंबर 4 से यहां से अभी आपका एक क्वेश्चन आना है 2 मार्क्स के लिए, वो कंफर्म है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आएगा। इसलिए हम चैप्टर वाइज यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, देखो जैविक प्रक्रियाएं में तीनों चैप्टर है 7, 8 और 14। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, ऑक्सी श्वसन का रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। सूत्र युग्मन क्या है उसको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम आपको लिखना है। ऑक्सिन पादप हार्मोन के 2 कार्य लिखना है। पादप हार्मोन के नाम लिखना है, उनके कार्य भी आपको पता होनी चाहिए लगभग। फिर जिब्रेलिन पादप हार्मोन के 2 कार्य लिखिए और साइटोकाइनिन पादप हार्मोन के 2 कार्य लिखिए। ठीक है, इसको अलग अलग तोड़ दिया गया बट ये सब एक ही टॉपिक है। तो आप जिस भी टॉपिक को उठाते हैं उसको कंप्लीटली पढ़ा कीजिए, तब जाके आपका तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 8वां पे चलते हैं। तंत्रिका, तंत्र से क्या तात्पर्य, ये आपको करना रहेगा। ठीक है, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चंस है, प्रजनन किसे कहते हैं, प्लेसेंटा के 2 कार्य, इन सबको लिखना है। ठीक है, फिर वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं, इन सबका आंसर्स आप लोग समझ के करेंगे तब तो होगा, वरना कंफ्यूजन बहुत होता है। प्लेसेंटा में हो गया, वर्धी प्रजनन हो गया, मुकुलन, बीजाणु, पुरुष भर, ये सब सिमिलर एक ही टाइप की इसकी आंसर्स होती है। इसलिए चीजों को समझते हुए करेंगे आप लोग। ठीक है, फिर इकाई 5 से एक क्वेश्चन आपका आने वाला है, हमारा पर्यावरण। यहां पर देखो इसमें सबसे कम करना पड़ेगा। इकाई 5 में आपको परितंत्र के संरचनात्मक घटक का केवल नाम लिखना है। संरचनात्मक घटक केवल नाम लिखेंगे। फिर जैव भार किसे कहते हैं, अब घटक किसे कहते हैं, पारितंत्र के प्रकारों के नाम लिखना है। फिर उसके उदाहरण भी आपको पता होने चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं और पारिस्थितिक शंकु क्या होती है, इन चीजों को आपको कर लेना है। ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 7वां देख लो। इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी पारितंत्र में अब घटकों की क्या भूमिका होती है, उसको लिखना है। आगे बढ़ते, जैव घटक, अजैव घटक, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले, पर्यावरण को हानि से बचाने के 2 उपाय आपको लिखना है। इस तरीका से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिसमें पार्ट 5 में इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना है ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा से अच्छा नंबर जो है, अच्छा से अच्छा मार्क्स जो है मिल पाए। ठीक है, तो इन बात कर लेते हैं इसके पीडीएफ का। तो पीडीएफ आपको सभी को पता है, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से मिल जाएगा। तो अगर ज्वाइन नहीं किए तो वो भी ज्वाइन कर लो। अगर वीडियो जो है यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यूजफुल तभी होगा, आप सबको पता है, जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो फिर अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे ताकि उनका भी तैयारी आपके साथ अच्छे से हो पाए। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।